मुझसे लोगों ने बोला कि वसुंधरा लक्ष्मी यक्षिणी साधना के संबंध में बताइए। एक बिहार से कमेंट करता रहता लड़का, तो कोई साधना डालिए, तो आज उसी के नाम पे मैं डाल दे रहा हूँ। अच्छा बच्चा है वो, पा नाम से नाम आता है उसका। तो इसका मंत्र है श्रीमान जी, ओम ग्लोम श्रीम महान महम, ओम ग्लोम श्री महम वसुंधरा प्रदाय श्रीम ग्लोम ओम। इस मंत्र का जाप करना आपको ध्यान से। तो अब वो बिहार का लड़का था, तो हमारे गुरु महाराज भी बिहार के थे। मैं उन दिनों बिहार गया था, आज से 50-55 साल पहली बात है। एक आश्रम था, महाराज जी ने बताया था, एक महाराज को बैठाला था, प्रियदर्शी श्री राम को। तो उनको मैंने साधना सिखलाई थी, क्योंकि मैं बचपन से ही इसी फील्ड में रहा हूँ। लोगों का अपना अपना चॉइस होता है। जैसे किसी को साइकिल चलाने का शौक़ होता, किसी को घूमने का शौक़ होता, किसी को सर्कस देखने का शौक़ होता, किसी को मिठाई खाने का शौक़ होता, किसी को पढ़ने का शौक़ होता, किसी को फल्लड़बाजी का हलाक हल करने का। तो हमें सिर्फ इस टाइप के लोगों से मिलने का शौक़ था। तो फिर उसको मैं बालक को लेके गया जंगल क्षेत्र में, वहाँ पे बिहार में एक औघड़ थे, मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ, महामहिम श्री राम औघड़। महामहिम श्री राम औघड़ नाम था उनका, हमारे गुरु के नाम टाइप का था। उस बालक को लेके गया, वहाँ बिठाला, तो उसका करन्यास विनियोग संकल्प कराया। वसुंधरा यक्षिणी साधना करानी थी, तो वो उस बालक को मैं वहाँ पर 21 दिन बिठाला। रोज़ वो मंत्रों का जाप करता रहा रुद्राक्ष की माला से। हम भी बैठे, क्योंकि वो डरता था, छोटा बालक था 11-12 साल का। अब उसको इसी फील्ड में मज़ा आ गया था, शमशान में रहता था, क्योंकि जो औघड़ होता है वो शमशान एक बार निश्चित आएगा, वो औघड़ होता है। घर में वो साधन नहीं करता, वो शमशान में करता, वहीं रहता है। दिन में कहीं जब जाना होता तो किसी के पास जाता, उसके लोग साधन की व्यवस्था कर देते हैं। तो इस मंत्र का उसको हमने रुद्राक्ष की माला से उसके जो कुटिया बना के शमशान के पास करवाया। आप घर में भी कर सकते हैं। तो वसुंधरा यक्षिणी जो है साधना है वो 21 दिन की है श्रीमान जी। अब वो बालक 7वें दिन के लिए आया था, तो मैंने कहा नहीं 21 दिन रहना पड़ेगा। 21 दिन उसने लगातार साधनाएँ की। वसुंधरा वो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ देवी यक्षिणी है, यक्षिणियों की महारानी कहलाती है, क्योंकि वो भूमि से संबंध रखती है, तो भूमि की तमाम चीज़ें आपको दे सकती है। लोगों को कब मालूम है कि यक्ष यक्षिणी जो भूमि में, त्रिलोक में जितनी आपकी धरती है, पताल है, और ऊपर जितने लोग हैं उसमें जितना धन संपत्ति उसके मालिक होते हैं, और उन्हीं की मर्जी से आपको मिल सकता है मंत्र साधना सिद्ध होने के बाद। अब वो बालक ने सिद्ध करना चालू कर दिया, इस मंत्र का लगातार जाप करता रहा। बीच में 21 दिन के बाद यक्षिणी खड़ी हुई, बोली बेटा तू किस रूप में चाहता है? तो मैंने उसको बोला था, आपको प्रीतमा के रूप में सिद्ध करना है, माँ के रूप में वो आपको देगी नहीं, और आप अभी भी सन्यासी पूरे नहीं हुए, आपको आगे शादी भी करनी है, क्योंकि आपकी लालसा ख़त्म नहीं हुई है अभी। तो बोले अगर मैं लालसा ख़त्म कर दूँ, तो मैंने कहा फिर वो आपको सब कुछ दे सकती है। तो प्रीतमा के रूप में भगवती यक्षिणी को वसुंधरा सिद्ध किया, उसको संपत्ति प्राप्त हुई। आगे बालक का मन विचलित हो गया, और वो देश विदेश जाने के चक्कर में किसी फॉरेन की लड़की के साथ करके ग्रीन कार्ड ले लिया अमेरिका में, और वहाँ पे अब लोगों को बताता कि मैंने साधना सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं उसमें मेरे को भी, व्हेन आई विजिटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट बॉय मीट मी इन कैलिफोर्निया, तो मैं उससे बोला था ठीक है यार, साधना से तू उस समय काहे के लिए मेरे को बोला? जब साधना ही तेरे को फॉरेन जाने की थी और तेरे को सुंदर पत्नी की प्राप्त करने की थी, तो उस समय तू बोला था जब वो भगवती खड़ी हुई थी। हाँ बोला था, मैं प्रीतमा के रूप में चाहता हूँ, मैं फ़ॉरेन जाना चाहता हूँ, और मुझे फ़ॉरेन में सेटलमेंट चाहिए। जब साधना में कोई सिद्धि प्राप्त होती है किसी योग्य गुरु के निर्देशन में, तो वहाँ झूठ नहीं बोलना है। विनियोग करन्यास संकल्प तो कोई भी गुरु सिखला देता है, पर जब वो चीज़ खड़ी होती है, क्योंकि वो आपकी इस जन्म, पिछले जन्म, आने वाले जन्म का पूर्ण रूप से जानती है, उसको कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। तो श्रीमान जी ऐसी ये साधना है, कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, जो भी उसकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती है। ख्याल रखना चाहिए कि इन दौरान पे मांस मछली शराब नहीं पीना है, किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करन्यास विनियोग कराना है या करना है। और आखिरी में बताता हूँ, लोग बहुत बार बोलते हैं कि आप यंत्र नहीं बोलते। यंत्र कुछ नहीं होता, एक गोल घेरा बना, कोई भी साधना है उसमें एक त्रिभुज बनाइए, और उसमें उस मंत्र को जो बोला है, जैसे हमने बोला, तो उसमें हिरीम करके उस मंत्र का शॉर्ट फॉर्म में लिख के और वहाँ फूल चढ़ा देने।
वो यंत्र होता है। यंत्र आपको खरीदने बेचने का काम नहीं करना है। मालाएं बाजार में ढेर मिलती हैं, योग गुरु नहीं मिलते। तो ये आज भी मिल रहे हैं कहीं कहीं, नेपाल में, हमारे दक्षिण भारत में, हमारे कामरू कामाख्या में, वेस्ट बंगाल में है, बनारस में, जयपुर में है। आप खोजिए। अब आप सोचो ये घर बैठे गुरु आ जाए, आपको बैठाल के माला भी करा दे, आपको भगवती भी प्रसन्न करा दे, पैसा ही मिल जाए और 100-200 रुपये दक्षिणा दो और गुरु को कहो चलते बनो। आजकल यही ज़माना चल रहा श्रीमान जी। तो हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं बेचारे मेहनत करते हैं, तो उनको पैसा भी तो चाहिए, उनके भी तो परिवार लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता कि बहुत योग्य ब्राह्मण हिंदुस्तान में श्रीमान जी, गया जी में हैं, बनारस में, उनसे मिलिए। वो आपको रास्ता दिखाएंगे, साधना संपन्न कराएंगे। जय सिया राम।